बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज एक तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा था, उसके बाद आज FOMC का डाटा भी है, और एक और चीज़ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसराइल और जो ईरान के दरमियान जो बढ़ती हुई जंग है उसके दरमियान गोल्ड के ऊपर गोल्ड स्पेशली गोल्ड की मार्केट के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसको इंशाल्लाह प्रॉपर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के आज ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से बात करूँ तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा था। अच्छा, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के ऊपर इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इस दफ़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा इतना खास जो है वो नहीं आना था, थोड़ा सा माइनर सा पॉजिटिव आया। अगर आप देखें ना चार्ट के ऊपर भी जाके देखें तो कोई भी इतना खास चेंज नहीं आया होगा मार्केट के अंदर। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये था कि अभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना वो सारे के सारे FOMC की रिपोर्ट को देख रहे हैं कि भाई FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये फेडरल फंड रेट है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, 7 बजे ना हम लोग बात करें तो जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं तो जो ऑयल की आज काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट इसके अंदर अभी भी वॉलेटाइल हो सकती है और मे भी पॉसिबल है कि पॉजिटिव साइड पे वॉलेटाइल हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें रात 11 बजे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट दिन मैं जैसे कहूँगा कि वो आज का दिन है। आज रात 11 बजे आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट रेट है। सो इंटरेस्ट रेट तो अभी तक चेंज नहीं हो सकते क्योंकि लास्ट FOMC मीटिंग मिनट्स के अंदर जो फेड की तरफ से जो रिपोर्ट आई है तो उसके अंदर अभी तक ये लोग जो रेट है वो आप ऐसे कहें कि अगस्त तक जो है ये पोज रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब आप इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते हैं तो या बढ़ाते हैं, अब दोनों पॉइंट आप लोगों ने समझ लेने। अगर आप बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं तो उसकी जितनी भी रीजंस होती हैं, उसके बाद जितने भी आपकी ये जो छोटी रिपोर्ट्स होती हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हो गया, GDP हो गया, आपके पास NFP का डाटा हो गया, आपके पास मतलब कि CPI का डाटा हो गया। ठीक है, तो इसके मुतालिक जो आंसर क्वेश्चंस होते हैं ना कि मतलब जो आने वाले दिनों के अंदर CPI के अंदर क्या चेंज आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के अंदर क्या चेंज आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस की जा सकती हैं, फेड से पूछी जाती हैं, ऑन ईयर मतलब लाइव पूछी जाती हैं। और जब वो लाइव आपको जवाब दे रहा होता है तो उस टाइम के ऊपर कभी आप मार्केट को नोटिस करेंगे ना तो भाई मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको नज़र आएगी। सो कोशिश करें, मैं तो बिगिनर ट्रेडर्स को यही रिकमेंड करता हूं कि आप जो है वो न्यूज़ के दौरान स्पेशली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मूव होता है वो आप मेरी बात याद रखिएगा कि ये इसका जो मूव होता है वो कम से कम भी 12 से 14 घंटे जो है वो इसके इफेक्ट्स रहते हैं मार्केट के ऊपर, और इन 12-14 घंटों में मार्केट के अंदर आपको काफ़ी बड़े मूव्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब चलते हैं टेक्निकल पॉइंट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट को देख लेते हैं कि किस तरीके से आज आप लोगों ने ट्रेड करना है। अच्छा, मैं टेक्निकल चार्ट के हवाले से मैंने आज H4 का एनालिसिस इसलिए लिया है क्योंकि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो आज ट्रेड करना है इसके अंदर। बात करें अगर थोड़ा प्रीवियसली चीज़ों के हवाले से, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने आगे चलना है तो पीछे लाजमी देखना पड़ेगा कि प्रीवियसली इसकी हिस्ट्री क्या थी। और प्रीवियसली अगर हिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास ये एक अप ट्रेंड जो है वो चल रहा है और अप ट्रेंड में मार्केट जो है वो एक साइड मतलब चल रही है अभी भी, मतलब अपने हायर हाई और लोअर हाई बना के ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को याद होगा कि अगर आप लोग प्रीवियसली मेरी वीडियोस वगैरह भी देखते हैं या मतलब कि जो मेरी कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों को पता होगा कि मैंने जो है वो ये जो अपर ट्रेंड लाइन है तो यहाँ से आप लोगों को सेलिंग स्टार्ट करवाई थी। और इवन बीच में हमारा एक कैसल भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने वो भी कवर किया। उसके बाद जो जितने भी पेप्स मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन आप ऐसे कहीं कोई 600 पेप्स जो है वो हम लोग अपने इसमें से गेन भी किए। ठीक है, मतलब विद एसल के बगैर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी होती है कम्युनिटी के अंदर। तो बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। और आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि भाई सबसे पहले मार्केट के अंदर जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना तो सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देखा जाता है कि भाई गोल्ड की मार्केट का ट्रेंड आखिरकार है क्या। ठीक है, अब हमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि अगर हम प्रीवियसली चीज़ों को थोड़ा एनालिसिस करके चलते हैं तो ट्रेंड जब वाज़ा होता है तो वो प्रीवियसली एनालिसिस से होता है कि भाई हाँ यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है वो कोशिश करना है कि बाय वाली एंट्रीज को जो है वो प्लान करना है। अब कहाँ से प्लान करना होता है
वो हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। अच्छा, एफएमसी के अंदर आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। ये तकरीबन ना ऑलमोस्ट आप एक कैसे कहें कि 33-50 का लेवल है, जो मे भी पॉसिबल है कि जो आज की डेट के अंदर जो है वो हिट हो सकता है। और ऊपर से यहाँ तक ये वाली जो पूरी की पूरी इसकी करेक्शन पड़ी है, एक बात याद रखिएगा, ये करेक्शन है, ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ये बात याद रखिएगा। अब ये एक ऐसा लेवल है कि अगर आपको गोल्ड की प्राइसेस 33-50 के ऊपर मिलती हैं तो यहाँ से आप जो है वो एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म के लिए बाय जो है वो एंटर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसमें सेलिंग प्रेशर मौजूद है। ठीक है, एक तो आप लोगों को समझ आ गया। अब सेल कैसे कर, बाय समझ आ गया होगा कैसे करना है। अब सेल कैसे करना है, सेल ये है कि हमारे पास जो 33-50 का लेवल है, अगर H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर हम अगेन जो ये जो नीचे वाले जो सपोर्ट एरियाज है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया है, उसके बाद ये एक सपोर्ट एरिया, ठीक है, तो फिर ये हो सकता है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ डाउन साइड पे जो है वो आपको मूव करती हुई नजर आ सकती है एफओएमसी के अंदर। ठीक है, अब ये अचानक से नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कहें 101 से 2 दिन के अंदर ये मूव अगर एफओएमसी की रिपोर्ट के मुताबिक या ये चीज़ें डॉलर की फेवर में आती हैं नहीं आती हैं, तो वो तो फेड की स्पीच के बाद पता चलेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है कि इस तरीके से जो है वो आप लोगों को मूव मिल सकता है। अब मैं आप लोगों को M15 के अंदर बताता हूं कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो आज डायरेक्टली जो है वो बाय करना है। अगर मैं M15 की बात करूं ना, तो एक चीज़ तो यहाँ पे आप लोगों को समझनी होगी कि जब भी गोल्ड के अंदर कोई बड़ा मूव आने वाला होता है ना, तो उसके अंदर एक आपको अच्छी खासी रेंज जो है वो मिल जाती है। मतलब रेंज क्यों मिलती है, अब उसका लॉजिक भी मैं आप लोगों को आज समझा देता हूँ कि जो एफओएमसी होती है ना, अब इसके अंदर जो ट्रेड्स करते हैं वो बैंक्स ट्रेड करते हैं, हेज फंड्स ट्रेड करते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब मैं लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई कि जो एफओएमसी होती है ना भाई, वो उसके अंदर टोटली बैंक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, और जब बैंक ट्रेड करता है तो आपकी मार्केट मूव करती है। अब एक चीज़ आप लोगों को भी पता होगी कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि हमारी जो रिटेलर की रेशियो है वो तकरीबन इस पूरी मार्केट में 6% है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि 6% कहाँ तक मतलब मार्केट को मूव कर सकता है। सो सिंपल इसके यार, मार्केट उस टाइम मूव होता है जब आपकी स्मार्ट मनी मूव कर रही होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। अब आप बोलो ना कि यहाँ पे आप लोगों को कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है या कोई ट्रेड बनाना है, मतलब कि यहाँ पे बोलो कि आप उसको बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, ये कोई लेवल नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। या तो आपको ये 3403 का लेवल है, यहाँ पे अगर आपको गोल्ड की प्राइसेस ऐसे ऊपर की तरफ मिलती हैं और यहाँ पे कोई पिन बार टाइप कैंडल मिलती है, तो यहाँ से फिर अगेन आप इसको जो है वो सेल साइड पे कुछ इस तरीके से जो है वो देख सकते हो, यहाँ तक कि इस लेवल के लिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के करीब है। और अगर आप लोगों को बाय देखना है तो हमारे पास ये 3373 का लेवल है। उसके बाद H4 में भी मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया हुआ है कि भाई आप वहाँ पे H4 के अंदर भी जो है वो 3350 के लेवल से भी इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला भी, तो यहाँ से भी आप इसको बाय वाली पोजीशन के ऊपर देख सकते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि H4 के अंदर जो लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स हैं वो किस तरीके से करनी है, M15 की आज की ट्रेड किस तरीके से करनी है। अब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई हम लोग भी आते हैं तो क्या हम जब चार्ट ओपन करें तो भाई हमें ट्रेड सेटअप मिल जाए, नहीं, कभी कभार अच्छे ट्रेड सेटअप के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एफओएमसी के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। बिल्कुल भी आप लोगों ने स्टॉप लॉस जो है वो, पहली बात तो ये कि ये छोटे अकाउंट वाले एफओएमसी से दूर रहे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बिल्कुल भी जो विदाउट स्टॉप लॉस आप लोगों ने इसमें बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। बाकी एक चीज़ मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को लाजमी कहता हूँ यार, लर्निंग के बगैर कभी भी आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते, चाहे आप जो मर्जी कर लो इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में आज आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बाकी यार वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। जिस भाई को गोल्ड के सिग्नल चाहिए, जो भाई कहते हैं कि यार हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मौजूद है, फ़ोन नंबर भी मौजूद है, तो टीम से वो रब्ता कर सकता है। हमसे जितनी मदद हो सकी हम इनकी ज़रूर करेंगे। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।